नमस्कार। एक सौ दिनचर्या में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको स्वस्थ और लंबे समय तक जवान रखना है। आप स्वस्थ और जवान तभी रहेंगे जब रोजाना संतुलित आहार का सेवन करेंगे और नियमित रूप से व्यायाम और योग करेंगे। आज जो है स्वास्थ्य संबंधी जो चर्चा है वो टेटनस के बारे में है। टेटनस या टिटनेस भी बोलते हैं इसको, और हिंदी में इसको धनुस्तंभ भी कहा जाता है। तो टेटनस जो है एक गंभीर संक्रमण है, यानी संक्रामक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नाम के बैक्टीरिया से होता है, जिसे लोकजा भी कहते हैं। इसमें जो कंकाल कोशिकाएं को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। यानी कंकाल कोशिकाएं कौन सी होती हैं? जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं, यानी जो है स्केलेटन मस्कल है। तो उनको कंट्रोल कौन करते हैं? उनको तंत्रिकाएं कोशिकाएं, और वो प्रभावित इसमें होती हैं। और जो कंकाल कोशिकाएं हैं, कंकाल कोशिकाओं के लंबे समय तक खिंचे रह जाने से ये जो है अवस्था जो है ना, इस तरह की जो है ये स्थिति जो है प्रकट होती है। तो और ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो है ये पर्यावरण में जो है पाया जाता है। पर्यावरण में मतलब इसमें जैसे हमारे नमी वाली जो जगह है उसमें पाता है, जैसे दूषित मिट्टी है, खाद है, या जो है क्या नाम है पशुओं के का मेला है, इस तरह की तरह में पाया जाता है। और ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो है ये एक जो है अवायवीय बैक्टीरिया है। अवायवीय बैक्टीरिया का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी वाली जगह में ये बैक्टीरिया जो है विकसित नहीं हो पा सकता, यानी उसमें विकसित नहीं होता है ये, मतलब सक्रिय नहीं होता है उसमें। जब मतलब हवा के संपर्क में जो है ना, हवा के संपर्क में आने पर जीवाणु रक्षात्मक बीजाणु बना लेते हैं। रक्षात्मक बीजाणु यानी जैसे ये हवा में आए, हवा का संपर्क में आ गए, इनको नमी नहीं है और नहीं है, लेकिन हवा में ड्राई जगह है, तो ये क्या करेंगे, एक अपना रक्षात्मक जो है बीजाणु जो है बना लेते हैं। इसको कहते हैं डिफेंसिव स्पोर्स। और ये जो बीजाणु हैं ये जीवाणु को क्या करते हैं, निष्क्रिय अवस्था में रखते हैं। वो मरते नहीं है, जीवाणु जो है मरते नहीं है, लेकिन जो है इन्होंने जो वो बीजाणु बना लिए, एक जो है डिफेंसिव स्पोर्स बना लिए, वो बन जाते हैं। वो उन पर कुछ जो है वो मरते नहीं है, कोई उस पर जो ऐसा नहीं असर नहीं होता कि वो मर जाएंगे, लेकिन वो जिंदा रहते हैं, लेकिन निष्क्रिय रहते हैं। और ये जो निष्क्रिय जो बीजाणु हैं ये बहुत वर्षों तक, लंबे समय तक हमारे वातावरण में, पर्यावरण में, धूल मिट्टी में रहते हैं, हर जगह ये उस तरह में आपको। और जब इनको जो है, जब भी मौका मिलता है, यानी इनको जो है इनके अनुकूल नमी वाला वातावरण के जब ये संपर्क में आते हैं, तब ये जीवाणु जो है पुनः सक्रिय हो जाते हैं। बड़ा टिपिकल है, मरते नहीं है, बीजाणु अपने ऊपर बना लेते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं, और जो है लंबे समय तक, वर्षों वर्षों तक पड़े रहते हैं।
और जैसे ही इनको मौका मिलता है, यानी जब भी इनका जो है अनुकूल जो है नमी वाला वातावरण इनको जो है मिलता है, तो उसमें ये फिर दोबारा निष्क्रिय हो जाते हैं। और ये जो सक्रिय जो पुण्य सक्रिय जो जीवाणु हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये जो है फिर वो संक्रमण फैला नहीं सकते। ये उसी क्षमता में, जो पुरानी जो इनकी जो है क्षमता है, उसी क्षमता में दोबारा जो है ये फिर संक्रमण फैला सकते हैं। कितना टिपिकल है, बहुत टिपिकल है। और साइंस ने जितना खोजा है इसको, कैसे कैसे चीज़ों को खोजा है, और हम लोग जान के जब रास्ते करते हैं कि जो लोग साइंस से जो रिलेटेड आदमी थे, जिन्होंने इनकी खोज की है, जिनको पता लगाया, कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, और हम लोगों को कुछ मालूम नहीं रहता है। तो टेटनस जो है, टेटनस जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो है घातक बीमारी है। ये देख लीजिए, ये मतलब कि कौन सा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की घातक बीमारी है। हमने अभी बताया आपको, तंत्रिका कोशिकाओं से जो है हमने बताया कि कैसे ये होता है। तो और इसमें अगर जो है समय पर इलाज ना हो तो इसमें जान भी जा सकती है, मगर रोकथाम योग्य है। टेटनस इसका इलाज है, इसका टीकाकरण है। ऐसा नहीं है कि रोकथाम नहीं है, रोकथाम है। तो इसके लक्षण क्या है और मतलब यानी सिम्टम्स क्या है, तो वो कैसे हमको पता लगेगा कि हमको टेटनस हो गई है। कोई भी आदमी अगर जानना चाहेगा भी टेटनस कैसे, तो टेटनस का कैसे पता करना जाए, तो टेटनस का जो आमतौर पे इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि आमतौर पे जो हमारा जबड़ा है, जबड़ा की जो मांसपेशियां हैं उनमें हल्का जो है ऐठन से ये शुरू होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग नॉर्मल रहते हैं तो आराम से जबड़ा हिलता है, हिलता है, सब कुछ है, लेकिन उसमें जब ऐठन आ जाएगी तो हम जबड़ा जो है हमारा मूवमेंट जो है नहीं होगा, वो जबड़ा उसमें ऐठन आने के कारण। और इसको जो है ट्राइस्मस या लोकजा कहा जाता है, ये नाम रखा है इसका। भाई ये जब इस तरह का इसमें जो सिम्टम आ जाएगा, इसमें के अंदर ऐठन आ जाएगी जबड़े में, तो क्या हुआ, इसमें क्या है, जो हमारा चेहरा है इससे प्रभावित हो सकता है। इसमें जैसे इसमें ऐठन इसमें आएगी, हमारी जबड़े में आएगी, तो चेहरा भी इससे प्रभावित हो सकता है। और जब चेहरा प्रभावित होगा तो चेहरे का जो है एक्शन कैसा होगा, उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, उसकी जो है अभिव्यक्ति कैसी होगी, कि वो कैसे दिखेगा हमको कि हाँ भाई चेहरा पर आ गया। तो उसमें टेटनस जो शो करता है, दिखता है शो की कैसे वो दिखता है, तो उसमें या तो चेहरा जैसे हम लोग मुंह बनाते हैं, ऐसे करते हैं, किसी को मतलब चढ़ाते हैं, या कुछ ऐसी बात है जो हमें पसंद नहीं है तो जो मुंह बनाते हैं, या फिर स्माइल करते हैं, तो ये इसकी अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है इसका चेहरे का, कि इसके अंदर मतलब चेहरे के अंदर भी जो है टेटनस आ गई है, उसका मतलब उसका संक्रमण यहाँ तक आ गया। तो ये उसमें भी चेहरे पर भी ये आते हैं। और इस तरह की जो आ गया है उसको हमारे मतलब चेहरा, जब चेहरा पे ये पहले तो इसमें ठोड़ी में आया है, फिर ये चेहरे में आया है। तो इस तरह की जो ये बीमारी हैं, इनको हम लोग इसको जो बोलेगा, जो एक्शन को बोलेगा, तो रिसस जो है सार्डोनिकस कहा जाता है इसको, रिसस सार्डोनिकस कहा जाता है। और उसके बाद यानी जबड़े और हमारे चेहरे की ऐठन से ये नीचे की तरफ ऐठन जो है बढ़ेगी, फिर वो यहाँ से आए नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी ऐठन, और वो कहाँ तक आ जाएगी, फिर वो गले पे तक आ जाएगी, गर्दन पे आ जाएगी हमारी, और गर्दन में ऐठन आ जाती है। यहाँ से आने के बाद गर्दन में ऐठन आ जाती है, और गर्दन में जब ऐठन आ जाती है तो निगलने में या खाने में हमको, जब जैसे निगलते हैं कोई चीज़, पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, उसमें बहुत कठिनाई होती है। तो इसका मतलब जो है हमारा संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल गया है, और वो यहाँ तक आ गया है, काफ़ी जो है प्रभावित कर रहा है, और उसमें निगला नहीं जाएगा, और उसमें गर्दन में हमारी ऐठन है। और उसके बाद गर्दन से जो नीचे की तरफ चलता है, फिर ये फैलता जाएगा, मतलब ऐठन जो है नीचे की तरफ जाती जाएगी, और वो छाती पे आ जाता है, छाती से फिर पेट पे आ जाता है,
और पेट से अगर पैरों पे चला जाता है और ज़्यादा सीधा फिर जो है जो हमारी पिंडलियाँ हैं, इनकी मांसपेशियाँ हैं, इसमें कठोरता पैदा होती आती है, तो एकदम बिल्कुल पत्थर की तरह जिस तरह हो जाती हैं वो लोग, उसका जो लूजपन है, ढीलापन है, वो खत्म हो जाता है। इतनी इतनी उसमें ऐंठन आ जाती है। और जैसे जैसे ऐंठन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऐंठन बढ़ती जाएगी, क्या होगा, इसमें एक दर्दनाक संकुचन जो है पैदा होता है। मतलब इतना दर्द होता है इसमें, पूरा शरीर जो है उसमें दर्द से जो तिलमिला जाता है। और फिर वो क्या है, पूरे शरीर पे, यानी सिर से लेके पैर तक जो है उसमें ऐंठन आ जाती है। इतना बुरा हाल हो जाता है आदमी का कि पूरा पूरा शरीर को वो जो है कवर कर लेती है। और पैर जो इसमें सारा ऐंठन आ जाती है, पेट में, सारे पूरे पूरे शरीर में, पीछे पीठ में, सब में ऐंठन आ जाएगी। और जो है शरीर जो है क्या होगा, वो बिल्कुल अकड़ जाएगा, यानी बैंड हो जाएगा, जैसे ऐसे बैंड हो जाता है, झुक जाता है, जिस तरह जैसे जैसे धनुष बनता है, धनुष की तरह हो जाता है। तभी इसका नाम रखा गया है धनु स्तंभ। कितना खतरनाक बीमारी है, देखिए आप, देखिए कि देख के आदमी जो है तिलमिला जाएगा उसमें। ऐसी बीमारी में हम कोई भी देखेगा तो वो तिलमिला जाएगा। और उसमें फिर क्या है, इसके जो हमारी मुट्ठी है, मुट्ठी बिल्कुल भिज जाएंगी, इसमें ऐसे एकदम सख्त हो जाएंगी, मुट्ठी से जाएंगी। और उसके बाद जो है, जो हाथ हम नॉर्मल हमारे रहते हैं, वो हाथ पूरे शरीर पे आ जाएंगे। हाथ लूज नहीं रहेंगे, फिर मूवमेंट नहीं होगा तो वो पूरा शरीर पे आ जाएगा, इतना अटकन हो जाएगी, वो शरीर पूरे शरीर पे आ जाएगा। और पूरे शरीर जो है एकदम बिल्कुल ऐसा, आपको आदमी देखने, आप देखोगे उसको तो आपका जो हाल जो है आप खुद घबरा जाएगा, उसका रक्तचाप जो है हाई हो जाएगा। उसमें इतनी गर्मी आ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, और दर्द से तिलमिला जाता है वो गर्मी के कारण पसीना पसीना हो जाता है। हृदय की गति जो है वो जो है वो बहुत तेज हो जाती है। बुखार आ जाता है इसमें, सांस लेने में दिक्कत आता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कई बार ऐसा हुआ है, उसी पोजीशन पे सांस की इतना दिक्कत आता है कि वहीं पे जो आदमी मृत्यु भी हो जाती है इससे। और मैंने ये ऐसा केस मैंने देखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तब कुछ चीज़ें, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं इतनी उम्र, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, इस उम्र के अंदर में अनुभव है। मैं बहुत, आज से करीब करीब जो है, आपको ज़्यादा नहीं तो लगभग मैं आपको पीछे जाएंगे तो 48 साल पहले के करीब करीब, 47 से 48 साल के बाद जब मैं पढ़ता था, तब जो है बड़े भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे। तब भिवानी में सिविल हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ पे एक केस आया हुआ था, आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो मैंने आप बात की है, तो उसका मैंने उसको क्या हुआ था। और ये संक्रमण जो है ना, जैसे भी कोई भी कट होता है या घाव होता है या आपका जलन होता है, और उसमें उस संक्रमण के जो भी प्रभावित एरिया है, उसमें अगर उसको हो गया, तो वो करीब करीब जो है 7 से 10 दिन में जो है इसका अटैक शुरू हो जाता है। तो उसको जब मैंने खुद देखा, उसको, मैं वहीं था, हॉस्पिटल के अंदर था, भाई के पास बैठा था, और वो मरीज था जो मैंने आपको अभी पोजीशन बताई ना, वो खतरनाक थी, बस आप देख नहीं सकते, इतनी दयनीय थी, इतनी डरावनी थी, मैं देख के मैं खुद डर गया था। इतनी इतनी खतरनाक इसकी जो पोजीशन होती है। और फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ इसको, बोले इसको टेटनस हुआ। तब मैंने टेटनस का नाम जरूर सुना था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि टेटनस इतनी खतरनाक बीमारी होती है। और सिर्फ उसको किस वजह से हुई है, जो घर वालों ने उसको बताया कि इसको सिर्फ ब्लेड लगी थी, और ब्लेड लगी थी, हमें नहीं मालूम था, क्योंकि ब्लेड के अंदर जंग होता है और उससे टेटनस हो सकती है। तो 8-10 दिन तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और तो ये इसका प्रभाव भी थोड़ा रुक के होता है। उसके जो संक्रमण है, जो जाते हैं, वो जो भी इसके जीवाणु है, वो विष छोड़ते हैं उसमें, तो उस तब तो ये होता है। तो उसके कारण जो है, फिर मैंने पूछा तो उसको देखा कि बोला कि इसको ब्लेड लगने से हुआ। तब हमको थोड़ी थोड़ी चिंता हुई कि ये खतरनाक बीमारी, इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। और वो इतना बहुत खतरनाक था, मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं भी भयभीत हो गया, और मैं बहुत देर बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं वहाँ से आ भी गया। तो इतनी खतरनाक ये बीमारी है। तो आप ये देख लीजिए कि आप इसमें क्या क्या, मतलब कितना इसका सिम्टम्स आप जान जाएंगे
तो क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ न कुछ मैं उसका आइडिया है मेरे को, और मैं फिर ये मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, दिल्ली डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी हूँ। और मैं अपनी जो है मेरी अब जो रिटायर्ड होने के बाद मुझे लगा कि कुछ लोगों की सेवा की जाए, और मैं इसलिए जो है ये जो जानकारी जुटाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, उसकी थोड़ी स्टडी करता हूँ, कुछ जो अनुभव है, अब 70 साल के करीब करीब जाने हो गए हैं, तो अनुभव है वो भी कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो है अब मेरा जो मैंने चैनल बनाया है उसका मकसद यही है कि मेरा देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे और लंबे समय तक जवान रहे और कोई रोग नहीं रहे, उसमें निरोग रहे। मैं चाहता हूँ कि सब, अगर आप वही है तो ये चीज़ें मैंने इसलिए बताता हूँ, मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये उसके सिम्टम्स हैं। अब उसके कारण क्या है, कारण मतलब क्या है कि भी किस कारण से ये होता है। तो कारण इसमें क्या है, इस टेटनस में क्या, जो जीवाणु है वो विष, उसके विष से फैलता है, ये तो जहर छोड़ता है। तो जीवाणु जो ऐसा है वो जहर छोड़ता है। और जहर जहर कहाँ हमको जो प्रभावित करता है, हमको कब में, तो जैसे नमी वाली जगह है, हमने बताया कि जहाँ पे जो है ऐसे गंद है, गंदा पड़ा है बहुत समय से, गांव में जैसे इसको वो डालते थे, बहुत गंदा कुछ कुछ डाल देते हैं, वो पड़ा रहता है, तो वहाँ तो वायु भी नहीं जाती, इतने ऑक्सीजन का काम है वहाँ, तो वो बिल्कुल एकदम पैक हो जाता है। तो वो ऐसी जगह में वो ये पनपते हैं। और या फिर खाद वाला है, या जो पशु के जो है अपशिष्ट का जो वातावरण है, जहाँ पे ऐसी एरिया है वहाँ पे ये फैलते हैं। रास्ते में कहीं भी आप देखते हैं कि बहुत से जो है अपशिष्ट इसको डाल देते हैं, वेस्ट को डाल देते हैं, क्या नाम है, अपशिष्ट इसके पशुओं के, यानी जो मैला है उसको डाल देते हैं, वो पड़ा रहता है, तो उसके उसके अंदर वो पनप जाते हैं ये। और उसके अंदर जब जैसे हमारा जला हुआ है या कटा हुआ है या जो है घाव है, और गलती से हम लोग उसके संपर्क में आ गए, किसी तरह घाव है हमारा, वहीं पे जो हमने पैर टिक गया या हाथ टिक गया या किसी से हो गया, और उसके अंदर वो जो है जीवाणु है, तो वो क्या करेंगे, जो हमारे घाव है उसके खुले घाव से जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और एक बार वो प्रवेश कर गए अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश कर गए, तो वो क्या करते हैं, विषाक्त पदार्थ छोड़ना शुरू कर देते हैं, विषाक्त पदार्थ छोड़ना शुरू कर देते हैं। और वो जो है फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, इतना वो छोड़ते रहते हैं, फिर हमारा जो तंत्रिका जो है, कोशिकाओं है, उनसे जुड़ जाते हैं ये जो है जीवाणु के जो उसके जो है ये उससे जुड़ जाते हैं, और फिर मतलब ये जो है विषाक्त जो है पदार्थ जो है फैलाते रहते हैं, और तब तक फैलाते रहते हैं ये शरीर के अंदर, तब तक जो है ये परिधीय जो है हमारी तंत्रिका के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक नहीं पहुंच जाते। ये इनका सेंटर है। मेन चीज ये है कि ये इनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इनका सेंटर है, और यही इनका टारगेट रहता है, वहां तक इन्होंने को पूछना होता है। और अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है, ये जानकारी भी हमें जरूरी है, लेनी चाहिए कि ये है क्या। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे वैसे तो, लेकिन है क्या ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क का बना हुआ होता है। इसको ये इनसे ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये जो है शरीर का जो है मतलब प्रसंस्करण केंद्र है, यानी प्रोसेसिंग सेंटर है। देखिए आप कितना टिपिकल है, और उसके बाद क्या है, इसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो मस्तिष्क का विस्तार है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ये मस्तिष्क का विस्तार है, और रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से शरीर के बाकी भाग में मैसेज पहुंचाती है। देखिए जीवाणु कितना चालाक है, बहुत ज्यादा चालाक है कि उसको कहाँ पूछना है और कहाँ पर मेरे को जो है सुरक्षित, और कहाँ से मैं जो है उसको अटैक करूंगा। यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो मस्तिष्क से शरीर के बाकी हिस्सों
में मैसेज पहुंचाती है। और मस्तिष्क जो है वो हमारे शरीर के काफी ज़्यादातर कार्यों को या भागों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क से ही है ज़्यादातर, जो पूरा शरीर का मतलब मोस्टली कोई का थोड़ा ज़्यादा भागों को या ज़्यादा हमारी एक्टिविटी जो होती है सारी, वो मस्तिष्क के ही अंडर में है, कंट्रोल में है। और आप ये देखिए, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? मस्तिष्क है। अब वहीं पे से अब जब वो वहां पहुंच गया है, वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक वहां पहुंच गया, तो मस्तिष्क सारे उसमें जो है पूरे बॉडी में उसको फैला देता है, पूरे कोई शरीर आपका सारा हो जाता, तभी ये जो आदमी जो है इस पोजीशन में आ जाता। और बहुत खतरनाक बीमारी है वैसे जब देखिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक, डरावनी भी है, काफ़ी डरावनी है। और देखिए साइंस ने कितना कितना बड़ा बड़ा काम कर रखा है, कितनी बड़ी बीमारी को कैसे कैसे उसने खोजा है कि क्या क्या है क्या नहीं है। इस तरह का ये साइंस खोजना ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये इतना बड़ा इसका कारण है। इसमें और आपका कारण क्या होता है, जैसे हमने बताया कि कारण जो है इसमें पशु जानवरों को काटने से भी ये जो है टेटनेस हो जाती है। जानवरों को काटने से या जो हेरोइन के इंजेक्शन जो लगाते हैं उससे भी संबंधित है, उसको उससे भी हो जाते हैं। कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन कर उसका घाव है, उससे भी हो सकता है। गोली है, कोई गोली लगी है और गोली का घाव है, उससे भी जो है टेटनेस हो सकती है। इसके बहुत हैं। और जैसे हमारी जो है कील है, लोहे की छड़ है, या धातु जिसमें जंग लगता है, सुई है, ब्लेड है। मैंने आपको ब्लेड का बताया, अभी केस एक बताया जो मैंने देखा आपको, ये तो लाइफ का मैंने केस देखा ही है। और एक वर्ष मैंने सुई का भी केस सुना हुआ है। तो ये इनमें जंग लग जाता है और गलती से हमारा उस पर पैर टिक गया या गलती से कट गया, या हमारे जैसे कई बार क्या होता है, रेजर में हम लोगों ने ब्लेड छोड़ दिए और उसमें जंग लग गया, ऐसी कुछ हो जाता है कई बार। और गलती से मान लीजिए आदमी ने वसी को आपको कर लेता है, तो उससे भी हो सकता है। कट मतलब जहाँ कट लगा और उसके अंदर अगर वो जीवाणु वहाँ पर है, प्रेजेंट है, और उसको वो जगह मिली हुई है, तो ये हो सकता है। तो इस तरह इसके ये कारण काफ़ी हैं। इसके कारण जो है मैंने आपको बताया कि जितने कारण हैं। तो अब घाव है, मतलब घाव है मान लीजिए, और घाव हम लोग जो है उस ऐसी जगह हम चले गए, घाव या जलन जो भी है कटा हुआ है, और हम ऐसी जगह हम चले गए जहाँ पर नमी वाला जगह है, वो उसमें जैसे पशुओं के अपशिष्ट हैं वहाँ वाला है, या खाद पड़ा है जहाँ बहुत समय से खाद पड़ा है, उसमें इसमें हो जाएगा। और दूसरा ये इसमें ये है, जैसे छेद करते हैं हम लोग, छेदन करते हैं या टैटू करते हैं, तो ऐसे में भी होता है ये। तो कई गाँवों में देखते हैं हम लोग जो है ऐसे ऐसे सुई से टैटू बनाते थे। कई बार पहले ज़माने में खूब टैटू बनाते थे, सुई से नाक वगैरह वो कर लेते हैं, और घर में ही जो है कान को बिंद लेते हैं, नाक को कर लेते हैं। ये ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम लोग उनको ऐसे कर लेते हैं, तो इनसे ये हो सकते हैं। तो ये इसके कारण थे। अब इसके उपचार क्या हैं? उपचार क्या है? तो उपचार में क्या है, इसका जो है जो मेन है वो टेटनस का टीकाकरण ही है। और मतलब ये है कि इसमें टीकाकरण है, और टीकाकरण का मतलब ये नहीं कि भाई आपने एक बार जो है इसका जो है वैक्सीन ले लिया तो आप पूरी लाइफ जो है आप इसका बचाव हो गया। वो असर जो है इसका 10 साल तक का से पीरियड माना गया है वैसे, तो उसमें दोबारा भी संक्रमण होने के चांस है, ये भी है। तो ये इसका टीकाकरण है, और वो समय पर जो है टेटनस का टीका लगवाना चाहिए। जैसे बच्चा से वो हमारे कंट्री में तो जो है इसको बहुत काफ़ी इसको कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि बहुत कम केस हो रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, बहुत कम है। और बाहर जो दूसरी कंट्रियों में जो है मतलब अगर वर्ल्ड की हम टोटल बात करें तो वो लगभग अभी भी सालाना 10 लाख लोगों को जो है टेटनस की बीमारी होती है, लेकिन इंडिया में बहुत कम है। अभी जो डेटा मैंने एक देखा था, तो उस डेटा में 2001 का ही दिखा रहा है, तो उसमें करीब करीब 2460 करीब करीब जो है केस दिखाता रहा है कि इतने टेटनस के केस हमारे भारत देश में आए हैं और हुए हैं।
और क्योंकि जैसे ये सरकार ने जो टेटनस का जो वैक्सीनेशन है ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है इंडिया में, और इससे जो है ना कम हो गए हैं। और पहले किसी ज़माने में हम लोग बच्चे थे तो जैसे मैंने कह सका उस ज़माने में ना टेटनस काफ़ी चर्चा मचा के रहता है, लेकिन धीरे धीरे इसका बहुत कंट्रोल हुआ है। बहुत नहीं बल्कि लग कीजिए कि नाम मात्र का ही रह गया है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत, जब हमने हज़ारों में 2000 3000 में इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर इतना केस हो रहा तो वो ना के बराबर है। लेकिन फिर भी हमने जो है इसमें सावधानी बरतनी है। हमें ये नहीं है कि भाई जो है जब ये बीमारी है तो इसमें सिम्टम कभी भी हो सकता है, जब वो इस तरह का है तो बीमारी हो सकती है। तो इस तरह के इसमें जो है तो उसमें हमने टीकाकरण जो है ना बच्चे में, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसी टाइम इसका जो है वैक्सीन लगता है। और बच्चे को जो है ये DTAP का इंजेक्शन है, ये जो टीका लगता है ये टीका। और बड़ों को जो है वयस्क हैं, अडल्ट हैं, ये इनको जो है TDAP का लगता है। और 10 साल में एक जो है बूस्टर डोज है, इसका बूस्टर टीका लगता है, वो लगवाना चाहिए। क्योंकि जैसे मतलब बताया कि इसमें जो साइंस बता रही है, डॉक्टर लोग बता रहे हैं, मेडिकल लाइन बता रही है, वो ये करें कि भाई 10 साल पुराना होने के बाद जो है वो उसको संक्रमण होने का चांस रहता है, अगर नहीं। और ये भी है कि अगर मान ली किसी ने नहीं वैक्सीन ही नहीं लगवाया, इसका टीकाकरण नहीं हुआ है टेटनस का, तो उसको 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 हो सकता है। तो टीका तो ये बचपन में ही सब बच्चों को हमें लगवा देना चाहिए। तो उसमें बच्चे जैसे जैसे बच्चा जो है होता है उसमें तब वो लगाते हैं। तो जैसे 2 महीने का बच्चा है, फिर 2 महीने के बाद 4 महीने का होता है तब लगता है, फिर 6 महीने का बच्चा है तब लगता है। तो इसका पीरियड है 6 महीने के बाद फिर 15 महीने का लगता है, और उसके बाद हमें 18 महीने में लगता है। और इस तरह जैसे है फिर जो है 18 महीने के बाद फिर जो है 4 साल का, और मेरे ख्याल से 6 साल का बच्चा जो होता है तब ये इसका टीकाकरण होता है। तो ये वैक्सीन के टीके लगते हैं टेटनस वाले जो। तो इससे जो है हमारे इंडिया में काफ़ी इसका कंट्रोल है, और ना के बराबर ही बहुत कम जो है ये इसके केस में अब मिलते हैं। नहीं तो हॉस्पिटलों में पहले काफ़ी केस आते थे और बहुत होता था। तो सरकार ने जो है बहुत मेहनत की है, और अच्छा इसका जो है ट्रीटमेंट हुआ है, और लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। और तो उसके बाद इसमें दवाई हैं, जैसे दवाई भी है। दवाई में जैसे इसकी जो है वो है एंटीटॉक्सिन है, और एंटीबायोटिक है, ये हैं एंटी श्वास मोडिक है, ये इस तरह की दवाई हैं इसमें। और एक जो है मैकेनिकल जो इसका वेंटिलेशन है, ये सब इसमें शामिल हैं, इस तरह के होते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे जो अभी वर्तमान में जो है टेटनस के निदान के लिए कोई रक्त जो है परीक्षण उपलब्ध नहीं है, ये है। क्योंकि टेटनस का जब सिम्टम का पता लगता है तभी उसका इलाज शुरू होता है, तभी वो उसके सिम्टम, क्योंकि टेटनस के जो इसके सिम्टम्स हैं जो हमारे वो उसका बैक्टीरिया के, वो पता लगता है कि ये टेटनस का केस है, और फिर तब उसका ये इलाज होता है। बाकी इसके अंदर जो है हमारी कोई भी जो है रक्त परीक्षण जो है उपलब्ध नहीं है उसके लिए। हाँ, इसके अंदर जो है एक जो है टेस्ट है स्पेटुला, एक टेस्ट है वो इसमें करते हैं। तो स्पेटुला क्या है, जैसे मान लीजिए ये पता लग जाता है कि इसको जो है वो है संक्रमण है इसका टेटनस का, तो उसको गले के पीछे जो है उसमें डाला जाता है। और उसमें अगर पेशेंट जो है उसको संक्रमण नहीं है तो जो स्पेटुला जो है वो गैर रिफ्लेक्शन जो है उत्पन्न करता है, और जो रोगी है, पेशेंट है, मरीज है, वो क्या करेगा, वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जो है वो उससे जो रोगी जो भी जिसको हम मान रहे हैं वो उसका मतलब यह है कि वो नॉर्मल है, उसको इस तरह का नहीं है, क्योंकि वो अगर उसको होगा तो वो बाहर नहीं निकाल पाएगा उसको। दूसरे अगर मान लीजिए उसको संक्रमण है तो जैसे उसको स्पेटुला डालेंगे तो गले के अंदर जो है ऐंठन शुरू हो जाती है, और जो रोगी है, मरीज है, वो क्या करेगा, वो उसको जबड़े में दबाने की कोशिश करेगा।
तो ये इसके सिम्टम जो हैं इसको पता लग जाता है कि यहाँ ये इसके है ये, और तब ये इसको इस तरह के टेस्ट करते हो, फिर इलाज होता है, उसका इलाज उसको होता है। और इसके टेटनस के उपचार के लिए जो है टीकाकरण की जो स्थिति है उसके आधार पर अलग अलग जो है इसका ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है। अगर मान लीजिए किसी को बहुत बड़ा घाव है तो उसको फिर जो है जैसे हमने अभी बताया आपको जो है एंटीटॉक्सिन और टेटनस जो है इम्यूनोग्लोबिन, जिसको जो है टेटनस टॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसको जो है एंटीबॉडी के नाम से भी जाना जाता है, TIG हो गया ये टेटनस इम्यूनोग्लोबिन। और ये पेशेंट को जो है मरीज को जो दिया जाता है वो ऊपरी बाह और जांघ में इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, इसमें दवाई नहीं है, वो इंजेक्शन जो दिया जाता है। तो वो उसमें फिर थोड़ा ये है पेनफुल है वो, और उसमें सूजन भी आ जाती है। तो इस तरह इसका ये एक है कि भाई इस तरह का हमारे ट्रीटमेंट हैं, हमारे अभी भी इस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। और इसमें सावधानी है, जैसे हमने हमको बताया कि सावधानी में जैसे भाई एक तो जो घाव है जिसको इस तरह का वो चीज जलने से हुआ हो, कटने से हुआ हो, जैसे भी घाव है वो, तो घाव को एक तो उसको साफ करते रहना चाहिए, जो मेडिकल जो है जैसे डिटॉल से धोया या साबुन से, जिससे भी धोया आपने, जिससे उसमें वो अगर जीवाणु है तो वो साफ हो जाए, इस तरह का हो तो, या उसमें लगे नहीं, वो साफ रहे घाव। और घाव जो है ओपन नहीं रहना चाहिए, और जिसमें संपर्क जो भी संक्रमण के संपर्क में आने से आप बचें। ये टेटनस के जो जीवाणु हैं उनके संपर्क में आने से जो है बचेंगे। तो उसमें कैसे, जैसे मैंने अभी हमने बताया कि छेदन और टैटू का बात बहुत है, जैसी जीव गतिविधियां हैं इनके लिए क्या है, तो रोगाणुरहित जो है उपकरणों का प्रयोग होना चाहिए, वो किए जाते हैं। तो हमने कहा कि कई बार घर में लोग जो है ना छेद कर लेते हैं अपने, और उसमें जंग लगा हुआ है मान लीजिए, और तो उसमें जंग चांस हो जाता है, ये हाथ पे भी करते हैं, नाक पे भी करते हैं, कान पे भी करते हैं, तो इस तरह करते हैं। तो वो घर पे आप मत कीजिए कभी भी। आप जो है आपको अगर इस तरह की गतिविधि आपने करनी है, आप शौकीन है, तो वो प्रॉपर आदमी के पास जाइए जो इसका परफेक्ट है, जो इस लाइन से जो है जुड़ा हुआ है, वो ही डॉक्टर वगैरह जो है वो करेंगे। तो अपने छेद कर लेते हैं कई लोग गाँव में, हम देखते हैं कि नाम भी सुई का करके नाम से जो छेद लेते हैं वो गलत है, वो उससे इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो है ऐसा एरिया जहाँ पर संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा है, जैसे अभी हमने बताया कि वो जो हमारी दूषित मिट्टी है या जिस खाद है और पशुओं के जो अपशिष्ट है, मैला है, उस जगह में जो है हम लोगों को बचना चाहिए। घाव नहीं हो तो कम से कम वहाँ हमारे पास हमने नहीं जाना चाहिए। कई बार हम लोग गलती से चले जाते हैं, या कई वजह से देखते हैं कि गाँव वगैरह में जैसे एक जगह डालते रहते हैं गंदा, पूरा गाँव का वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग कुर्डी बोलते थे। तो उसमें गोबर भी है, यानी अपशिष्ट भी है पशुओं का, और गंदसंद कुछ है, और वो इकट्ठा होता रहता है। तो उसके अंदर तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं जाती है, वायु नहीं जा पाती है वहाँ, और उसमें पनप जाते हैं वो जीवाणु जो है। तो ऐसी जगह में हम लोग कई बार क्या है, गलती से हम आ रहे हैं कहीं, हमारा गिर गए तो, या उस पर हो गया, या गलती से हम डेयरी वगैरह है जो है, हमारी डेयरी है, पशुओं की डेयरी वगैरह है, तो उसमें ये सावधानी रखें, हमारे वहाँ घाव है ये इस तरह का, तो ऐसा मौका नहीं हमने बताया कि वो घाव के माध्यम से ही शरीर में प्रवेश करते हैं, तब जाके वो वहाँ पे विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं। तो इस तरह की हम सावधानी बरत सकते हैं, तो इसमें हमको जो है बचाव हो सकता है। बीमारी बहुत खतरनाक है, और बीमारी सभी खतरनाक होती हैं, जितनी बीमारी हैं वो सब खतरनाक होती हैं। और मैं एक आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, और न मेरी मेडिकल लाइन है, मैं एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी हूँ। और मेरा भी शौक है कि भी चलो भी मैंने जो अपना चैनल भी इस तरह, और मैं इतनी उम्र में हुआ, मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जब मैं स्वस्थ हूँ तो मैं मेरे देश की जो है बाकी जो है लोग हैं, मैं उन तक ये संदेश पहुंचाऊं कि आप कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे निरोग रहेंगे, कैसे लंबे समय तक जवान रहेंगे। और जब तक हम लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे,
कौन सी बीमारी हमको हो सकती है उससे, या खान पान से, या जो भी उसका कारण है उससे हम लोग नहीं बचेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, और स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो जवान नहीं रह पाएंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरी तरह हर आदमी जो है जवान रहे। अब मुझे 7 साल रिटायर होने हो गए हैं, और अभी आप देख सकते हैं। तो ये मैं चीज़ दूसरे तक पहुँचाना चाहता हूँ अपने चैनल के ऐसे तो मैं पहुँचा नहीं सकता था, तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं करूँ क्या। तो मैंने ये अभी चैनल बनाया है, और चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जो मैं जानकारी जुटाता हूँ, एक तो मेरा अनुभव है, एक उम्र का अनुभव है, उससे मैं जो है ये कर रहा हूँ। बाकी मैंने जो है अपनी कुछ स्टडी कर लेता हूँ। और क्योंकि हम जब तक स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारियाँ नहीं रखेंगे तो हम स्वास्थ्य को अपने उसको सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। हमें जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हमें जरूर जानकारी, हम डॉक्टर नहीं बन सकते मगर जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं, और उसके हिसाब से अपनी डाइट, उसके हिसाब से अपने आप को रखना, बचाव करना, इसमें ये रख सकते हैं। तो इस तरह हमने ये आपको ये बीमारी के बारे में, अब टेटनस के बारे में बताया। तो इसको क्या क्या इसमें जो है कैसे होती है, क्या इसके लक्षण, क्या इसके कारण हैं, कैसे इसके बचाव हैं। तो और ये हमने ये भी बताया कि भाई किसी को टेटनस का अगर इंजेक्शन भी लगा रखे तो वो ये ना सोचे कि टेटनस का इंजेक्शन लगा रखा है तो मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि एक बार ये जो है इसके टेटनस के जो संक्रमण है हमारी जो तंत्रिका के सिरे तक पहुंच गए ना, तो इनको ये भी है, आप इनसे जो है छुटकारा नहीं पा सकते जल्दी से, ये भी है इसके अंदर। क्योंकि उसके लिए इनसे जो है ना छुटकारा पाने के लिए आपको जो है इसकी जो तंत्रिकाएं जो है ना इनकी वृद्धि करनी पड़ती है, इनकी ज़्यादा, और उसमें टाइम लगता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, महीनों महीनों काफ़ी समय लग जाता है। तो जो तंत्रिकाएं की जो वृद्धि करना, क्योंकि वो तंत्रिकाओं पर तो ही कोशिकाओं उन पर तो कंट्रोल करता है, अटैक करता है, तो हमारी तंत्रिकाएं फिर जो है उनकी वृद्धि करनी पड़ती है। और वो अगर हमें इस तरह का कोई केस है तो वो 10 साल अगर हमें पुराना हो गया टेटनस के अंदर, तो वो फिर दोबारा आप जो है इसका बूस्टर जो है टीका है वो लगवाना चाहिए। और क्योंकि वैसे भी है कि 10 साल के बाद लगवा लेना चाहिए, लेकिन हम लोगों की इंडिया में अब जो है प्रभाव इसका कम हो रहा है, तो लोग जो है परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जो है अपनी प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है, और कोई उसमें बड़ी चीज़ नहीं है, चीज़ें लेने में कोई नहीं है, क्योंकि सावधानी बरतने से ही आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। तो जो मैं आप तक जो है जानकारी देता हूँ वीडियो के माध्यम से, जो भी टिप्स बनाता हूँ, आपको मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी लगेगी। लेकिन आप जब तक, क्योंकि अभी तक मेरा जो है चैनल आप जो है ना बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैं अच्छी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि जो आम आदमी तक जो है जो ये सूचना है सबसे संबंधित है। कि हम लोग देखते हैं, अब यूट्यूब पर भी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, जो वीडियो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित बिल्कुल नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो वायरल हो जाते हैं। और अच्छी मैं देखता हूँ औरों की कई भी और भी अच्छी जानकारी देते हैं, तो वो वायरल नहीं होते हैं, बस वो एक जगह खड़े हो जाते हैं। देखो इसमें बताने में टाइम तो लगेगा, अब 1 मिनट का आधा मिनट का बना की तो हम लोग ये ऐसा नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जो है पॉपुलर हो जाएं, या हमें जो है क्या नाम है यूट्यूब में जो है ये हो जाए कि भाई हाँ सब कुछ मिल जाए, वो हमारा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो एक्चुअल चीज़ है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आपका स्वास्थ्य जो है, जो आपकी हेल्थ है वो बची रहे, वो स्वस्थ रहे, वो निरोग रहे, आप निरोग रहो और जवान रहो। हम ये चाहते हैं कि देश का नागरिक हर आदमी जवान रहेगा, कि 70 साल 80 साल तक अगर आदमी, आप सोचो देश का आदमी 70 साल 75 साल तक अगर जवान रहेगा तो वो एक्टिविटी करेगा और देश के लिए कुछ अच्छा काम करेगा। अब मैं इस उम्र में चला गया हूँ, थाली नहीं बैठ रहा हूँ मैं कि भाई घर में बैठ गया, चलो भाई रिटायर हो गया मैं, अभी 7 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ करता रहता हूँ, कि ऐसी चीज़ जो देश, पहले मैं लिखता था, कविताएं लिखता था, शायरी करता था। आप मैंने देखा कि वो नहीं है, लेकिन वो लोग क्योंकि पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने एक ये नया शुरू किया कि भाई ताकि इससे लोगों को फायदा और होगा, कुछ तो फायदा होगा। 100 आदमी से 1 आदमी भी देखेगा तो मुझे लगेगा, मेरे को सेटिस्फेक्शन होगा, हाँ चलो भाई किसी ने तो इस चीज़ का जो है फॉलो किया, किसी को तो फायदा हुआ। और ऐसे कुछ आदमी के फ़ोन आ भी जाते हैं जो मुझे जानते नहीं है कि हाँ आप ये कहाँ से जानकारी छोड़ने, चलो बताइए। मैंने और बहुत से वीडियो बनाए हैं, स्वास्थ्य संबंधित बनाए हैं। तो आप जो है इस तरह के वीडियो हैं उनको जो है थोड़ा वायरल कीजिए,
और उसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे और उनको भी फायदा मिले, तो हमें भी खुशी मिलेगी। और हम बिल्कुल ईमानदारी से बता रहे हैं कि हम इसको जो भी वीडियो बना रहे हैं और आप तक ये जानकारी देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको वास्तव में इसका फायदा मिले। लंबा जरूर होता है, ये हम मान रहे हैं कि लंबा, बहुत लंबा होता है, और बिना लंबे उसको बताए बिना वो पूरी जानकारी बताएंगे तो वो तो सेकेंडों वाला बात तो हमसे हो नहीं गा। हम तो वो एक्चुअल जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, अब वो आप उसको देख कितना आप पसंद करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। और अगर मैं यही सोचता हूँ कि आप इसको जो है, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो आप लाइक और शेयर कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि ये आगे तक बढ़े। तो जय हिंद, जय भारत।